कुछ दोस्त जो गर्मी की छुट्टियों में पहाड़ों पर घूमने का योजना बना चुके थे, अपने सफर की शुरुआत करते हैं। इन दोस्तों में अजय, प्रिया, रवि और सीमा शामिल थे। वे एक छोटे से गांव के पास स्थित एक पुराने पहाड़ पर चढ़ाई करने गए थे। गांव वाले अक्सर इस पहाड़ के बारे में अजीब अजीब बातें करते थे, लेकिन दोस्तों ने इन बातों को महज अफवाह समझा और उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। रात का समय था और सभी दोस्त अपने तंबू में बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। एक ठंडी और रहस्यमय हवा चलने लगी, जिससे सभी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी प्रिया ने देखा कि पास के पेड़ के नीचे एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। यह आकृति धीरे धीरे उनके तंबू की ओर बढ़ने लगी। उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसकी आंखें जैसे आग की तरह जल रही थीं। क्या ये तुमने देखा? प्रिया ने घबराते हुए अजय से पूछा। यह क्या था? अजय ने कहा, कुछ नहीं, हम सब थक गए हैं, शायद हमारी आंखों का धोखा होगा। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, वैसी वैसी रहस्यमयी घटनाएं बढ़ने लगीं। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं और अजीब सी आवाजें आने लगीं। रवि और सीमा भी डर गए थे। अचानक तंबू के पास एक औरत की डरावनी आवाज सुनाई दी, तुम नहीं जा सकोगे, यहाँ से कोई नहीं बच सकता। ये सुनकर सभी के होश उड़ गए। वे जल्दी से तंबू से बाहर निकले, लेकिन सामने की घने जंगल में कोई नहीं था। तभी उसी धुंधली आकृति ने उन्हें घेर लिया। उसका चेहरा अब स्पष्ट दिखाई दे रहा था और वह किसी भूतिया आत्मा जैसी लग रही थी। वह आत्मा लगातार कह रही थी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम यहाँ से नहीं जा सकोगे। सभी दोस्त घबराकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन किसी न किसी कारण वे पहाड़ के एक और कोने में वापस पहुंच गए। अब उन्हें समझ में आ गया था कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। वे डरे हुए थे और अब कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी गांव का एक बुजुर्ग आदमी, रामू बाबा, जो अपने घर से बाहर जा रहे थे, उन्हें दिखाई दिए। रामू बाबा ने तुरंत समझ लिया कि कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने अपनी लाठी से जमीन पर तड़ातड़ ठोकी और प्राचीन मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो शिवाय। रामू बाबा की आवाज जैसे जंगल में गूंजने लगी। भूतिया आत्मा चीखते हुए दूर भागने लगी। रामू बाबा ने फिर कुछ और मंत्र पढ़े और आत्मा का पीछा किया। कुछ देर बाद जंगल में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। आत्मा का असर गायब हो चुका था। सभी दोस्त रामू बाबा का धन्यवाद करते हुए वापसी का रास्ता पकड़े। वे समझ गए थे कि उस पहाड़ पर कोई अदृश्य शक्ति निवास करती थी और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए रामू बाबा की मदद ली। गांव में लौटते समय वे सभी यह संकल्प लेकर लौटे कि वे अब कभी उस पहाड़ की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां एक रहस्यमय और खतरनाक आत्मा का वास था। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।